दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महान और फेमस वैज्ञानिक भी भारतीय इतिहास और ग्रंथों से प्रभावित थे। उपनिषद, वेद और भगवद गीता उनके बीच हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने हमारे हिंदू धर्म और हमारे ग्रंथों के लिए क्या-क्या कहा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है, भगवद गीता से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने संस्कृत सीखी और गीता को मूल भाषा में पढ़ा। जब 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ तो उन्होंने गीता का एक श्लोक उद्धृत किया, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का विनाशक। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. यह श्लोक गीता के अध्याय 11 श्लोक 32 से लिया गया है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए समझाते हैं कि वे काल है जो समय आने पर सबका अंत करता है। ओपेनहाइमर ने गीता को द मोस्ट ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नोन टंग कहा था। यह अब तक की किसी भी जात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर दार्शनिक गीत है। उनके लिए गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थी, बल्कि एक गहन नैतिक और दार्शनिक मार्गदर्शन थी, विशेष रूप से तब जब उन्हें अपने वैज्ञानिक आविष्कार की घातक क्षमता का एहसास हुआ। क्वांटम यांत्रिकी के पायनियर एर्विन श्रोडिंगर हिंदू दर्शन से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने भगवद गीता और उपनिषदों को अपनी वैज्ञानिक सोच का आधार माना। अपनी किताब माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड में उन्होंने लिखा, इन ऑर्डर्ड वर्ल्ड देयर इज नो काइंड of framework within which we can find consciousness in the plural. The only solution to this conflict lies in the ancient wisdom of the Upanishads. पूरी दुनिया में ऐसा कोई ढांचा नहीं है जिसमें हम चेतना को बहुवचन में पा सकें। इस अंतर विरोध का एकमात्र समाधान प्राचीन उपनिषदों की बुद्धिमत्ता में निहित है। श्रोडिंगर ने अद्वैत वेदांत की उस धारणा को आत्मसात किया जिसमें आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उन्होंने चेतना को सार्वभौमिक माना, न कि किसी एक शरीर तक सीमित। यही दृष्टिकोण उन्होंने क्वांटम सिद्धांत में लागू किया, जहां पर्यवेक्षक और प्रकृति की सीमा मिट जाती है। वेनर हाइजेनबर्ग क्वांटम यांत्रिकी के जनक वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1929 में भारत यात्रा की, जहां उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से दर्शन और विज्ञान पर चर्चा की। वे भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और गीता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आफ्टर द कन्वर्सेशंस अबाउट इंडियन फिलॉसफी, सम ऑफ द आइडियाज ऑफ क्वांटम फिजिक्स दैट हैड सीम्ड सो क्रेजी सडनली मेड मच मोर सेंस। भारतीय दर्शन पर बातचीत के बाद क्वांटम भौतिकी के कुछ विचार जो पहले बहुत पागलपन जैसे लगते थे, अचानक समझ में आने लगे। हाइजेनबर्ग को अद्वैत वेदांत और क्वांटम फिजिक्स के बीच एक अद्भुत साम्य दिखा, जहां पदार्थ और चेतना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उनके लिए भारतीय दर्शन ने भौतिकी से परे जाकर विज्ञान की नई समझ दी। कार्ल सागन, प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक कार्ल सैगन, भारतीय दर्शन और ब्रह्मांड की अवधारणाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू धर्म को एकमात्र ऐसा विश्वास कहा जो ब्रह्मांड को एक अनंत चक्र के रूप में देखता है। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा महान विश्वास है जो यह मानता है कि ब्रह्मांड स्वयं असंख्य बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है। यह दृष्टिकोण गीता की आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा से जुड़ता है, जहां आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। सैगन ने ब्रह्मांडीय चेतना और पुनरावृत्ति के इस विचार को अपनी कॉस्मोस सीरीज में दर्शाया। In the years of humans, might there not be cycles in the eons of the gods? The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths
and rebirths. निकोला टेस्ला। निकोल टेस्ला सीधे गीता का उल्लेख नहीं करते, लेकिन वेदांत और हिंदू दर्शन से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा, चेतना और कंपन पर गहन प्रयोग किए। उन्होंने एक बार कहा, द डे साइंस बिगिंस टू स्टडी नॉन फिजिकल फिनोमेना, इट विल मेक मोर प्रोग्रेस इन 1 decade देन इन ऑल द प्रीवियस सेंचुरीज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन शुरू करेगा, वह 1 दशक में उतनी प्रगति करेगा जितनी उसने पहले की सभी शताब्दियों में नहीं की। टेस्ला को ऊर्जा की एकता और ब्रह्मांड में चेतना की उपस्थिति में गहरी रुचि थी, जो हिंदू दर्शन की मूल भावना है। उन्होंने कई बार सार्वत्रिक ऊर्जा, तरंग और चेतना के ऐसे सिद्धांतों पर काम किया जो योग और वेदांत से मेल खाते हैं। नील्स बोहर, परमाणु मॉडल के रचयिता, उपनिषदों और पूर्वी दर्शन से प्रेरित थे। उन्होंने स्वीकार किया, आई गो इनटू द उपनिषद्स टू आस्क क्वेश्चंस। मैं प्रश्न पूछने के लिए उपनिषदों में जाता हूं। हालांकि उन्होंने भगवद गीता का सीधा उल्लेख नहीं किया, परंतु उपनिषदों और गीता दोनों का आधार समान है, आत्मा, चेतना और ब्रह्म की एकता। बोहर ने पर्यवेक्षक की भूमिका और द्वैत अद्वैत के सिद्धांतों को अपने वैज्ञानिक मॉडल में स्थान दिया। यूजीन विग्नर, नोबेल विजेता भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने क्वांटम भौतिकी में पर्यवेक्षक की भूमिका पर गहराई से काम किया, भगवद गीता से विशेष रूप से प्रभावित थे। उन्होंने कहा, आई हैव लर्न्ड दैट द बेसिक फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ द भगवद गीता आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दोज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने जाना कि भगवद गीता के मूल दार्शनिक विचार लगभग क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के समान ही है। विग्नर ने गीता के साक्षी भाव और कर्म करो, फल की चिंता मत करो जैसे सिद्धांतों को क्वांटम भौतिकी के अनुरूप पाया, जहां पर्यवेक्षक की उपस्थिति ही वस्तु की प्रकृति को बदल देती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म और उसके सूत्र केवल भजन कीर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि एक पूरी वैज्ञानिक दृष्टि है। चाहे वह दर्शन हो, आयुर्वेद हो, योग हो या भौतिक जगत के रहस्यों का अध्ययन, हर क्षेत्र में हमें ऐसी अविस्मरणीय गहराइयां मिलती हैं जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दें। तो दोस्तों, अगर आप भी विज्ञान और अध्यात्म के इस अद्भुत संगम को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक ज्ञान की ज्योति जलाए रखिए। जय हिंद।